हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हम आज हुई मंडे नाइट रो के दो सबसे हाइप्ड सेगमेंट की। एक था सेथ रोलिंग्स का सेगमेंट और दूसरा था सीएम पंक और कोडी रोड्स का फेस ऑफ। सबसे पहले बात करेंगे सेथ रोलिंग्स के सेगमेंट की। सेथ रोलिंग्स मंडे नाइट रो को किक ऑफ करते हैं। सेथ रोलिंग्स जब अपनी एंट्री करते हैं तो क्राउड उनका सॉन्ग गाता है। इसके बाद थैंक यू सेथ के बहुत जबरदस्त चैंट लगते हैं। इससे सेथ रोलिंग्स इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन सेथ रोलिंग्स खुद को संभालकर माइक लेते हैं। पहले तो वो लास्ट वीक के मैच की बात करते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंग्स अपनी इंजरी को रिवील करते हुए बताते हैं कि उन्हें HCL का ग्रेड 2 है और साथ में मेनिसिक्स भी फटा हुआ है। इसके लिए उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जिससे रिकवर होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। तभी इनको इंटरप्ट करती है द इंपीरियम। गुंथर रिंग में आ जाते हैं। गुंथर कहते हैं कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। गुंथर सेथ रोलिंग्स की तुलना खुद से करते हुए कहते हैं कि हम दोनों वर्क हॉर्स चैंपियन हैं, लेकिन सेथ रोलिंग्स रेसलमेनिया में नहीं जा रहे हैं। ये एक सैड न्यूज है। सेथ रोलिंग्स गुंथर को रोकते हुए कहते हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में लेकर जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुंथर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो भी रॉयल रंबल जीत रहे हैं और वो अगर रॉयल रंबल जीत रहे हैं तो वो सेथ रोलिंग्स को चूज करेंगे अपने अपोनेंट के लिए। इसके बाद वो सेथ रोलिंग्स की हर बॉडी के हिस्से में वार करेंगे और न्यू चैंपियन बन जाएंगे। इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। आखिरी में ये दोनों सुपरस्टार हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएम पंक और कोडी रोड्स के फेस ऑफ की। सबसे पहले रिंग में आते हैं कोडी रोड्स और फिर रिंग में आते हैं सीएम पंक। दोनों रिंग में मौजूद होते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मुझे और कोडी रोड्स को यहाँ पहुंचने में बहुत अलग अलग रास्तों से होकर चलना पड़ा। उम्मीद है कि संडे के दिन भी हम फ्रेंड्स बने रहेंगे। कोडी रोड्स सीएम पंक से ये पूछते हैं कि तुम्हें किस बारे में बात करनी है। सीएम पंक इसके रिप्लाई में सभी को हैरान करते हुए ये कहते हैं कि मुझे कोडी रोड्स के फादर डस्टिन रोड्स के बारे में बात करनी है। इस पर सीएम पंक फिर आगे कहते हैं कि कोडी रोड्स, जब तुम OVW जा रहे थे तब डस्टिन रोड्स ने मुझे फोन किया था तुम पर नजर रखने के लिए। कोडी रोड्स इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि सीएम पंक पहले व्यक्ति नहीं थे जिसको वो जानते थे। इससे पहले वो ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, इवन पॉल हेमन को भी जानते थे। मैं वो हर काम करूंगा जिससे रोड्स नाम और ज्यादा चमके। और लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि रॉयल रंबल में देयर इज नो फ्रेंड्स। इस पर सीएम पंक रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि संडे के दिन वो बिजनेस को अपने पर्सनल मैटर से अलग रखेंगे। क्या कोडी रोड्स ऐसा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कोडी रोड्स ऐसा कर पाए, क्योंकि कोडी रोड्स एक फेमस रेसलर के बेटे हैं और उनकी फैमिली रेसलिंग को बिलोंग करती है। लेकिन मेरी फैमिली से कोई भी रेसलिंग में नहीं है। मेरे फादर एक इलेक्ट्रीशियन है, तो इसलिए मैं तुमसे ज्यादा अमेरिकन नाइटमेयर हूं। इस पर ऑडियंस सीएम पंक को बू करती है और कोडी रोड्स को भी गुस्सा आता है। फिर कोडी रोड्स इसके रिप्लाई में कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाइप बॉम्ब प्रोमो को याद करता रहता हूं, उसका हर एक वर्ड मेरे याद है, जो कि सबको मोटिवेशन करता है। लेकिन तुम तो यहां से चले गए थे। मैंने वो सब किया जो तुम्हें करना चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा सीएम पंक हूं। इस पर सीएम पंक को गुस्सा आता है और अपनी जैकेट उतारते हुए कहते हैं कि तुम WWE 2K24 के कवर पेज पर हो। लेकिन कोडी रोड्स की कहानी में सबसे कठिन हिस्सा यह रहेगा कि उसने WWE को 2 साल तक संभाला। उसके बाद एक सुपरस्टार आता है जो कि कोडी रोड्स का स्थान छीन लेता है और वो सुपरस्टार है सीएम पंक। इस पर कोडी रोड्स सीएम पंक को कहते हैं कि मिलते हैं संडे में, और शोल्डर मारकर रिंग से जाने लगते हैं। तभी सीएम पंक कोडी रोड्स को खींच लेते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों का एक बहुत ही जबरदस्त फेस ऑफ देखने को मिला।